We will start in 2 minutes, inshallah. We are just waiting for others. Yes, Habib, please start. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome back, all of you. And inshallah, before we go, I think there was a break and we had some other programs which were going on, because of which we could not facilitate this program last week and I think the week before. We will continue with the episode 4 today, as Nasir Bhai has published that the episode 4 is a continuation where we have set up certain things in 1, 2, and 3, and I'll probably quickly take you through a couple of those concepts. But before that, I would like to share something important which we experienced today. आप जानते हैं कि हालात जो है दुनिया के अंदर हालात are in a very bad shape in terms of people not being laid off, jobs से लोगों को निकाला जा रहा है, और इसके अलावा जो लोग निचले वर्ग में रहते हैं, जो लोग स्लम्स में रहते हैं, जो लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे अक्सर काम और जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, ऐसे एरियाज में बहुत डिस्ट्रेस है. तो मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त ये है कि अगर आपके घर, अब आपके विसिनिटी, आपके सराउंडिंग्स में कोई ऐसे लोग हैं तो इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करें. बहुत उनके हालात बहुत ख़राब हैं, उनको जो है they are not able to get minimum, I mean, of course, the middle class itself is hit, but ये जो लोग जो एकदम निचले वर्ग के लोग हैं, they are very badly hit. इनको जो है काम से, बिजनेस से बहुत मार पड़ा है. तो अगर कोई somebody is coming to your house to work, take care of them. Somebody is there, in your vicinity, in your surroundings. If you have vendors, like for example तरकारी वाले, भाजी, फ्रूट वगैरह जो लेके आते हैं, इनको अगर थोड़ा बहुत वो जो जितना मांग रहे हैं उससे थोड़ा बढ़ के देंगे तो इंशाल्लाह इसका बहुत फायदा होगा. ये लोग काफी तकलीफ में हैं, at least to the extent of Bangalore. I know because I have this morning visited a particular area and it was not looking very good. दूसरी चीज जो है, आप और मैं नसीब वाले हैं कि हम लोग ऑनलाइन आके कुछ we can interact, हम सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ इल्म हासिल कर रहे हैं. लेकिन बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे बेसिक स्मार्टफोन या वाईफाई का कनेक्शन नहीं है. ऐसे घरों में जो बच्चे रहते हैं, इनको कंप्लीटली लास्ट 6 महीने से कोई भी एजुकेशन नहीं हुआ है. अपने एरियाज में अगर आप देख के आइडेंटिफाई करके इनको अगर यू कैन कनेक्ट देम टू द, अक्सर जो है गवर्नमेंट स्कूल शुड हैव डन समथिंग, बट आई बिलीव ऑनलाइन ये लोग नहीं गए हैं, जिसकी वजह से काफी हद तक बच्चों के अंदर ये साल एकेडमिक्स कवर नहीं हुआ है, विच इज क्वाइट अ बिट. आपके घर में, मेरे घर में बच्चे हैं जो अभी स्कूल में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. कुछ हद तक, अगर पूरा ना हो तो भी कुछ हद तक एक इल्म उनका इस साल का जो इल्म है वो कवर अप हो रहा है. somehow they are able to get it, but the kids who are from the slum, who are from the downtrodden, जिनके पास स्मार्टफोन, इंस्ट्रूमेंट्स कुछ भी नहीं है, वो ऑनलाइन कैसे आएंगे, है ना. इसके लिए थोड़ा फिक्र करने की जरूरत है, और अगर आप लोग कनेक्टेड हैं तो इंशाल्लाह हम लोग इसके ऊपर थोड़ा काम कर रहे हैं. अगर वी आर एबल टू गेट, देयर इज अ व्हाट्सएप का कुछ एक प्रोग्राम शुरू हुआ है जहाँ पे व्हाट्सएप के जरिए बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाया जा रहा है. तो वो और एक मॉडल जहाँ पे एक हमारे कम्युनिटी में किसी ने जो है प्लेटफॉर्म बनाया है जो वो फ्री ऑफर कर रहे हैं. तो ऐसे कुछ चीजें अगर हमारे नजर में आएंगे तो हम लोग we will keep you connected through Nasir Bhai, and inshallah if at all you are able to do that for people in your vicinity, your surroundings, your neighborhood, or the people आज जहाँ पे आप impact कर सकते हैं, बहुत फायदा होगा बच्चों को. क्योंकि अगर ये लोग इस साल के सीख को अगर इनके जिंदगियों से निकाला गया तो फिर अगले साल उनको कोप अप करने के लिए मुश्किल हो जाएगा.
तो एक बात थी मैं बोलना चाहता था, तो प्रोग्राम के शुरू में ही मैंने एक्सप्रेस कर दिया ये आपके सामने. While we are taking care of our own family, हमें जानना ये जरूरी है, अगर हम सही मानों में ऊपर वाले में मानते हैं तो हमारा फर्ज बनता है हम अपने फैमिली को भी देखें और दूसरों के तकलीफ को भी दूर करने की कोशिश करें. तो इसके साथ हम लोग आज का एपिसोड शुरू करते हैं. I'm just going to share my screen with you right now, and let's go forward. And also disable the annotation. My audio is clear, Nasir bhai? Yes, it's very clear. Please disable the annotation. Nasir bhai, is my audio clear? Yes, it's very clear. Also, please disable the annotation if you have not done. I'll check once again. No, it is disabled. Alhamdulillah, it is disabled. So let's go forward. जैसे मैंने पहले बताया था कि this particular knowledge or whatever I'm sharing is not just everything about this book. ये किताब से हर चीज शेयर नहीं की जा रही. इसके अंदर important lessons जो benchmark lessons बोल सकते हैं, जो important lessons है आपके और हमारे लिए, इसको मैं इस प्रोग्राम के जरिए शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ इसमें फायदा हो. And if you have questions, you can ask. We will try to keep more of question answer time today, inshallah. So with that, we just start. We will recap the 3 episodes first. पहले episode में हम लोग we discussed about physical state, mental state, emotional state, spiritual state, और हमने उसके बाद who am I के बारे में बात की. हम असल में हैं कौन, हमारा मकसद क्या है, इसके बारे में बात हुई. उसके बाद हम लोग समझे कि असल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर स्टेट, whether it's physical, mental, emotional, spiritual, all that gets together and becomes a state of being. हमारी असलियत जो है अपने हाल में, हालत में है. तो उसको हमने पहचाना अगले एपिसोड में कि पावर ऑफ वर्ड्स हैव अ वेरी इमेंस पावर. अल्फाज जो है इनका एक बहुत जबरदस्त रोल होता है हमारे जिंदगी में. तो वी अंडरस्टूड द पावर ऑफ वर्ड्स. तो अल्फाज के अंदर बहुत पावर है. अल्फाज कैसे पावरफुल हैं? दो द वर्ल्ड सेज the words are only 7% important. कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ 7% इंपॉर्टेंस वर्ड्स का होता है, अल्फाज का होता है. बाकी का जो है बॉडी लैंग्वेज है और हमारी टोनैलिटी है. तो मैंने बताया कि अल्फाज को हमारा दिमाग फौरन विजुअल्स या पिक्चर्स या इमेजिनेशन, तस्वुरात के अंदर बदलता है. जैसे ही अल्फाज आते हैं we convert. It is converted faster than sound. It's as fast as sound actually. Our brain processes visual 60,000 times faster than text. तो ये हमें समझने की जरूरत है कि हमारा ब्रेन प्रोसेस कैसे करता है इंफॉर्मेशन. इसको समझ. अल्फाज के टेक्सचुअल फॉर्मेट में नहीं होता है. अल्फाज को हर वक्त तब्दील किया जाता है into pictures or into videos or visuals, right? So this is what we learned, and we also had the example of don't imagine a pink donkey as an example. If I say don't imagine your favorite school teacher, even then the brain exactly operates the same way. So this is one important understanding. हम लोग समझ सकते हैं कि अल्फाज को अच्छी तरह, और be very careful in using words because it is triggering what? Pictures and video formats and sounds inside us, tonality inside us, which is going to create emotions, which is going to create a state. इसकी वजह, अल्फाज की वजह से स्टेट्स बदलते हैं, स्टेट बनते हैं, बिगड़ते हैं. हमारे हाल, हमारी हालत और दूसरों के हाल और हालत बनती और बिगड़ती है. So this is very important. So I'm just recapping for us to get back into the same page. उसके बाद मैंने टोमेटोज का एग्जाम्पल दिया, रॉटन टोमेटोज, और आपको बताया कि हाउ
it is so dangerous to carry baggages from the past. अपने पिछले मेमोरीज से जो भी हम लोग इमोशनली कैरी करते हैं अपने दिमाग में, अपने दिल में, इसका बहुत ज्यादा असर होता है. और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप ट्रैवल लाइट, डू नॉट कैरी मोर बैगेज. तो जिंदगी के सफर में क्यों बैगेज ज्यादा कैरी करना है? तो लोगों के बारे में बुराई हमारे दिलों के अंदर जो होती है, then I told that you have to give that up. You have to throw those tomatoes into the garbage. Until you don't do that, you will not be able to walk effectively or run effectively. अब जब तक जिंदगी के अंदर वो चीजें छोड़ने देंगे, दरगुजर ना करेंगे, तब तक आपके जिंदगी के अंदर आप दौड़ नहीं पाएंगे, आप बिल्कुल चल भी नहीं पाएंगे, आप प्रोग्रेस भी नहीं कर पाएंगे. अपने खुद के जो गोल्स हैं और दूसरों के जो अपने फैमिली के गोल्स हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. तो इट इज सो इम्पोर्टेंट टू क्लीन योर स्लेट. दैट वाज द एपिसोड, इफ यू रिमेंबर, क्लीन योर स्लेट. तो उसके बाद a few things I would like to recap. ये अब जो है ऑलमोस्ट आप समझें कि एपिसोड 4 शुरू हो चुका है. एक चीज जो है, कमांड्स जब दें, कमांड्स किसी को दें, अपने आप को कमांड दें, या कमांड इज व्हाट, हुक्म है ना. अगर आप किसी को हुक्म दे रहे हैं या अपने आप को हुक्म दे रहे हैं, कोशिश करके आप डू कमांड्स दें, डोंट कमांड्स ना दें. ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ये बोलने से बेहतर क्या है, क्या करना चाहिए ये बताएंगे तो वो बेहतर रहेगा. क्योंकि डोंट कमांड में डोंट चला जाएगा, डोंट का कोई तस्वुर नहीं है, डोंट चला जाएगा, फिर क्या होगा, वो कमांड रह जाएगा. कमांड नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे डोंट टच द फायर. बच्चों को बताते हैं कि आग को मत छुओ, तो आग और मत का कोई तस्वुर नहीं है, तो मत गिर जाएगा, आग को छुओ. बच्चा ऐसे ही समझता है, इसीलिए जाके जैसे आप बताते हैं कि आग मत छुओ, और फिर भी बच्चा जाके आग छूता है ना. दिस इज द एग्जांपल आई गिव. सो ऑलवेज ट्राई टू गिव डू कमांड्स. करने वाले कमांड्स बताइए, करने वाले हुक्म दीजिए. जो ना करना है उसके बारे में ज्यादा बात कीजिए, है ना. तो ऐसा अगर करेंगे, बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि पूरा जो माहौल है हमारा, इट्स ऑलवेज डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट. डूज नहीं होते हैं, सिर्फ डोंट्स होते हैं. तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है. दूसरा जो है, एक इंसान का एक्शन और एक इंसान की पहचान, इसमें फर्क होना चाहिए. कोई भी इंसान आप अगर खुद का लें, खुद में आपके अंदर एक इनकेपेबिलिटी है जिसकी वजह से आप एक काम नहीं कर पाते, आप फेल हो जाते हैं उसके अंदर. तो हम बजाय के अपने आप को फेलियर ठहराएं, हम कहें कि मैंने इस काम में नाकामयाबी पाई है, सिर्फ इस काम में. लोग क्या अक्सर क्या करते हैं, एक टास्क फेल हो गया, एक टास्क नाकाम हो गया, तो अपने आप को कंप्लीट नाकाम ठहराते हैं. मैं तो बिल्कुल बेकार हूं, कोई काम का ही नहीं हूं. ये अपने पहचान पे जाना है. पहचान की बात हुई, पहचान की बात कभी ना करें. काम की जो एक्ट है या बिहेवियर है और एक्शन है और टास्क, इसके बारे में बात कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं I took up a work of delivering a speech on stage. स्टेज के ऊपर स्पीच देने का मुझे एक टास्क दिया गया और मैं स्टेज के ऊपर गया, और वहां पे मेरा परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब था. स्टेज पे गया और लड़खड़ा के जैसे करना था काम, जैसे मेरे को मेरी स्पीच डिलीवर करनी थी, वो डिलीवर नहीं कर पाया, फेल हो गया. तो मैं अगर कहूं कि मैंने कोशिश की लेकिन इस काम में मैं नाकामयाब रहा और मुझे उस पर काम करना है, तो इट इज अ पॉजिटिव थिंग. लेकिन अगर कहूं कि मैं बिल्कुल बेकार हूं, मुझे कुछ करना ही नहीं आता, तो दिस इज रॉन्ग. करेक्ट. तो ऑलवेज व्हेन वी फेल, टॉक अबाउट द बिहेवियर, नॉट अबाउट द पहचान. पहचान के बारे में बात ना करें. ऐसे दूसरों के बारे में, जब दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अगर वो किसी काम में फेल हो गए, तो उनको बताइए कि ये आपने काम ठीक से नहीं किया. उसको छोड़ के हम लोग क्या करते हैं, सीधे पहचान पे चले जाते हैं, आइडेंटिटी पे चले जा रहे हैं. तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, नाकाम हो, कुछ आता ही नहीं, तुम बेकार हो. तो ये क्या हो गया, आपने सीधे उसकी पहचान पे अटैक किया, ना कि उसके एक्शन पे. इट इज बेटर टू टॉक अबाउट द एक्शन, नॉट टॉक अबाउट द आइडेंटिटी. और दूसरी चीज, जब कोई कामयाबी हासिल करे तो कैसे एड्रेस करना है. कामयाबी, किसी की कामयाबी हो गई तो आप अपने आप को कैसे एड्रेस करेंगे. तो आप एड्रेस करेंगे कि ये काम को मैंने अच्छी तरह किया,
और इसकी वजह से कामयाबी हुई। मेरे अंदर कामयाब होने के ट्रेट्स हैं, साइंस हैं। You can address both. If somebody does a good thing, excuse me, किसी ने अच्छा काम किया, कामयाब हो गए, तो उनको बताएंगे कि आपने बहुत बेहतरीन काम किया और आप कामयाब हो गए, और आपका जो है आपकी पर्सनालिटी में कामयाब होने के ट्रेट्स हैं। आप एक बहुत सॉलिड चैंपियन हैं, तो यू आर टेलिंग द बिहेवियर and the identity. That's how you need to talk to yourself or talk to people. So be appropriate in using when you address. अब जब कोई चीज के ऊपर आप एड्रेस करेंगे, आइडेंटिटी को भी चेक करें और बिहेवियर को भी चेक करें। इसमें अदला बदली अगर कर देंगे तो अपने आप के साथ भी नाइंसाफी होगी, दूसरों के साथ भी नाइंसाफी होगी। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज जो है, ये चीज मैंने शायद लास्ट टाइम एक्सप्लेन की या नहीं, मुझे याद नहीं है, क्योंकि काफी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बैक टू बैक प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो चंद प्रोग्राम्स में एक्सप्लेन कर रहा हूं, चंद में तो मैं रिपीट करता हूं। व्हाट इज इनकैंटेशन? इनकैंटेशन इज कोई भी चीज की तस्बीह करना। इसका बहुत स्ट्रांग असर होता है इंसान के ऊपर। पावर ऑफ वर्ड्स के अंदर कोई भी चीज की जब तस्बीह की जाती है तो उसका यकीन पैदा होता है। कोई भी चीज को बार बार दोहराया जाता है तो उसका यकीन पैदा होता है। अक्सर इंसान गलत चीज को बार बार दोहराते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर यकीन होता है और गलत यकीन होता है ना। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इनकैंटेशंस। सो यू टेक एन एग्जाम्पल। अक्सर आप जब बातचीत करते हैं तो आपके पास कोई वर्ड्स होते हैं जो अक्सर आप यूज करते हैं अपने बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में, अपने आइडेंटिटी के बारे में, अपने कैपेबिलिटीज के बारे में, आपके इनकेपेबिलिटीज के बारे में। इन पे बहुत ध्यान रखें। जो चीज आप ज्यादा दोहराएंगे ये तब्दील होगी यकीन के अंदर, एंड दैट कैन बी अ वेरी डेंजरस थिंग। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कैसे इंसान का ढांचा कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सिटिंग ऑन अ डिनर टेबल, खाने के टेबल पे बैठे हैं, तो suppose my wife says go and get me, please can you get me the salt? तो I get up, मैं उठता हूँ और उठ के जैसे ही किचन की तरफ जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, मुझे क्या पता नमक कहाँ है, मुझे क्या पता नमक कहाँ है, मुझे क्या पता नमक। ये दिमाग में मेरे इनकैंटेड तस्बीह हो रही है इसकी। मैं रिफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ लेने के लिए, लेकिन मेरे अंदर क्या हुआ है, वो एक टेप रिकॉर्डर के जैसा चल गया कि मुझे पता नहीं कहाँ रखते हैं नमक, मुझे क्या मालूम कहाँ रखेंगे नमक। तो जैसे मैं चल रहा हूँ, पलट के मैं पूछता हूँ कि कैन यू टेल मी वेयर इज द सॉल्ट? आई आस्क माय वाइफ वेयर इज द सॉल्ट? शी सेज गेट इनटू द किचन। वहां पे राइट साइड में शेल्फ है, शेल्फ के ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का जो शेल्फ है वहां पे राइट साइड देखिए, लास्ट में जो बॉटल रखी है जिसके ऊपर एक पीला कैप है, वो सॉल्ट की बॉटल है, वो लेके आई। तो मैं अंदर जाता हूं। एज आई एम गोइंग, व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई माइंड? मुझे क्या पता सॉल्ट कहाँ है? दो माई वाइफ हैज टोल्ड मी दैट सॉल्ट इज देयर, आई एम स्टिल टेलिंग मुझे क्या पता है सॉल्ट किधर है, मुझे क्या पता नमक कहाँ है। तो जैसे ही मैं ज्यादा इसके बारे में तस्बीह करता हूँ और जाता हूँ, दरवाजा खोल के, मतलब वो कबर्ड ओपन करके ऊपर के शेल्फ में देखता हूँ और लास्ट कॉर्नर में देखता हूँ और कहता हूँ वापस अपनी बीवी से कि I don't know where the salt is. Can you tell me where is the salt? She says right there. Same cupboard जहां पे आपने दरवाजा खोला है, वही cupboard है, ऊपर के हिस्से में right side last bottle with a yellow lid. I look, I say, I'm not able to find the salt. She gets tired and she gets up. वो फिर बहुत हो चुका, तो वो उठ के सीधे किचन में आते हैं, बाजू खड़े होके मेरे बिल्कुल आंखों के सामने पॉइंट आउट करके बताती हैं ये क्या है। तो मैंने कहा अरे बाप रे, इधर ही था, मैंने देखा ही नहीं। इंसान का दिमाग ऐसे बना है, जो चीज दोहराई जाती है उसके ऊपर यकीन होता है। राइट, इट्स कॉल्ड अ ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। दिमाग के अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट, स्कोटोमा बोल के होता है। अगर कोई भी चीज आप ज्यादा दोहराते हैं तो उसका यकीन हो जाता है। जैसे मैंने दोहराया, मुझे क्या पता सॉल्ट बॉटल कहाँ है, जितने बार मैं दोहराया
असल में सॉल्ट बॉटल सामने थी, लेकिन मुझे वो बिकॉज ऑफ माई ब्लाइंडनेस नजर नहीं आई। तो ये अक्सर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो चीज दोहराते हैं अपने बारे में, मेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ये अगर दोहराएं, या मैं बिल्कुल बुद्धू हूं, या मैं बिल्कुल मेरे को कोई समझता ही नहीं, राइट, मैं बेकार हूं, मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, अपने बारे में या दूसरों के बारे में, इसका इंपैक्ट इमेंस होता है, राइट। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू टेल योरसेल्फ एंड व्हाट यू टेल अदर्स। कंटिन्यूअस जो चीज अक्सर बोलते हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान होना चाहिए। अगली चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको जनरलाइजेशन बोलते हैं। इन द वोकैबुलरी, इन वर्ड्स, ये सेंटेंसेस होते हैं अक्सर, ये जनरलाइजेशन होते हैं। व्हाट इज अ जनरलाइज स्टेटमेंट? जनरलाइज स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसको दुनिया के अंदर बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किया और सब उसमें यकीन रखते हैं, लेकिन वो सच भी हो सकता है या झूठ भी हो सकता है। जनरलाइजेशन इसे कहते हैं। मसलन, औरतों को कार ठीक से चलाना आता नहीं है। मैं अक्सर ये एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि औरतों को कार चलाना नहीं आता है ना, या औरतों को बिजनेस करना नहीं आता है, या पूरे मर्द चीट होते हैं, ऑल द मेन आर चीट्स, और ऑल द पुअर पीपल आर थीव्स। जहां भी ऑल, एवरीथिंग, ऐसा जो स्टेटमेंट आता है, इसको जनरलाइजेशन बोलते हैं। और अगर हम जनरलाइजेशन के ऊपर यकीन कर लें तो हमारा बिहेवियर, हमारा जो रोजमर्रे का जो ट्रांजैक्शन है, वो बिल्कुल इन जनरलाइजेशंस के ऊपर होता है। इस कॉलेज के पूरे लड़के खराब हैं, अगर ऐसे कह दिए तो आप जब भी वो कॉलेज का कोई लड़का मिलेगा तो आपकी नजर ठीक नहीं रहेगी उसके बारे में, है ना। ये लोकेलिटी के लोग पूरे चोर हैं, ये लोकेलिटी के पूरे लोग बदमाश हैं, ये खानदान के पूरे लोग बेकार हैं, ऐसे चीजें, इनको जनरलाइज स्टेटमेंट कहा जाता है। अपने वोकैबुलरी के अंदर अगर ऐसे स्टेटमेंट्स हो तो आपकी जिंदगी बहुत महदूद हो जाएगी। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, राइट। बी वेरी केयरफुल दैट, always use caution, be very careful, caution while using generalized statement। आज के जमाने में मैंने काफी हद तक बहुत से प्लेन्स में ट्रैवल किया हूं जिसके अंदर द पायलट इज अ लेडी, और जो लोग कहते हैं women cannot drive, it's a lie। we know racers, we know ladies who have driven cars better than men, है ना। तो और एक कहावत है कि men are not very good in cooking, most of the 5-star chefs are men। what am I trying to tell? डिबेट ये नहीं है कि औरत कार अच्छा चला सकती है या मर्द अच्छा पका सकती है, ये डिबेट नहीं है। डिबेट इज ऐसे स्टेटमेंट्स पास नहीं करना चाहिए, हर एक को उसके अलग अलग तरीके और सिचुएशन के ऊपर जज करना चाहिए। यू शुड नॉट पास अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। एक्सक्यूज मी, I just attended an event in the morning, so mic nahi tha, so I really exerted myself, so that's the reason my throat is a bit bad. We had a couple of events actually. So anyway, so generalization के बारे में ये पूरा जो है आपके vocabulary format है, इसका कहाँ पे impact होगा मैं आगे बताऊंगा आपको। So generalization के बारे में बहुत careful रहे। इस दुनिया में मुझे कोई भी समझता नहीं, it's a generalized statement। थोड़े लोग आपको समझते हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप, है ना। द नेक्स्ट इज ट्रेंड। ट्रेंड इज अ वेरी डेंजरस थिंग। फैशन बोलते हैं ना, फैशन जो है बहुत इन्फेक्शियस होता है। ये कोरोना वायरस से भी डेंजरस होता है। कैसे? फैशन की वजह से हम लोग अपने डिसीजंस चेंज करते हैं, है ना। जैसे फैशन दुनिया में अलग अलग चीज का फैशन, कार्स का फैशन होता है, कपड़ों का फैशन होता है, वैसे वोकैबुलरी का भी फैशन होता है, वैसे अल्फाज का भी फैशन होता है। आजकल आपने सुना होगा कि यंगस्टर्स कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। दिस इज अ किलर वीडियो,
दिस इज अ किलर कार, ये अच्छी बात तारीफ कर रहे हैं या पता नहीं। हम अपने जो लोग हैदराबाद से हैं एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो मैयत करके बोलते हैं, अच्छी चीज को मैयत करके बताते हैं। ये पूरे ट्रेंड्स हैं, है ना। कूल कूल बोलते हैं, ठीक है, बट दे गो एंड से किलर, दिस इज अ किलर टी शर्ट। किलर टी शर्ट मतलब ब्रांड किलर है या मतलब बहुत अच्छा टी शर्ट को किलर बोलते हैं। तोड़ू, ये तो बहुत तोड़ू प्रेजेंटेशन था। अरे यार, तोड़ू मतलब तोड़ने की चीज और प्रेजेंटेशन को अच्छा बता रहे हैं, ये बिल्कुल इट्स नॉट मैचिंग। सो हमें अगर अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका बहुत कॉशन रहना चाहिए। ऐसे अल्फाज आएंगे जाएंगे, दुनिया बदलेगी, लेकिन अच्छे अल्फाज हर हमेशा रहते हैं दुनिया के अंदर। तो इसके बदल अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कीजिए, तो अच्छे इमोशंस प्रेजेंट करेंगे। सो बी मिनिमलिस्टिक इन योर लैंग्वेज। अपने आप का जो एक लैंग्वेज स्ट्रक्चर आपने बनाया है उसको मत तोड़िए, फैशन की वजह से मत तोड़िए। और फैशन की वजह से हाँ, कभी कभी मजाक के तौर पर बच्चों के साथ जब वो इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, आप फिर भी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अक्सर करना इट्स नॉट अ गुड, इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी साइन। अब एपिसोड 4 पिज्जा का जो एग्जाम्पल है, मैंने प्रिडोमिनेंटली पिज्जा का एक एग्जाम्पल लिया है, वो किताब में भी मैंने लिखा है। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आएगा कि हमारे अंदर क्या क्या, what is the kind of conversation which goes on. Can you just give me a minute, please? Just give me one minute. Before I go into this example, I want to be completely focused. आप लोगों के साथ completely focused रहना चाहता हूँ. This is a very important example. तो ये this example, I'm sure you all will relate to it. You will relate to what I'm trying to say. Let's discuss a very important thing. अब यहाँ पे नसीर भाई, you'll have to unmute people because I want to interact with them. Okay, you unmute people. Whoever raises their hand, जो भी हाथ उठाएं, तो आप unmute कीजिए ताकि मैं इनके साथ interact कर सकूं. ये एक वर्ड लिखा है मैंने, AOL. It is a short form for areas of life. आपके areas of life क्या है? आपके जिंदगी के पहलू क्या क्या है? Whoever can answer, please answer. जिंदगी के पहलू, what are the areas of life? What are your areas of life? Yes, बारी साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बोलिए बारी साहब. Thank you very much, Habib bhai, giving me a chance. Right, going answering directly the question. जिंदगी के पहलू और जिंदगी around me is my family. Of course, my wife and my children. That is most important for me. और जो है my work, what commitment I have as a professional, that is my life. As well as my extended family, my parents, my brothers and sisters, and the rest of the family members. This is my whole life around me. That's what I feel. Okay. See, जो चीज आपने अच्छा बताया, good, you've given good points. जो चीज, some things you can't measure, you can't improve, you can't work on. जो चीज, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, काफी इंजीनियर्स होंगे यहाँ पे. इंजीनियरिंग में क्या होता है, हर चीज मेजर के अराउंड होता है, राइट? हमारी जिंदगी के अलग अलग पहलू को हमें मेजर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. One of the important things is to do that exercise of measuring the different areas of our life. Please try to get what you, I mean, आपने जो बताया, बारी साहब ने बताया, ठीक है, लेकिन इसके अलावा बहुत से एरियाज हम मिस कर जाते हैं. So I want you to interact and tell me. बारी साहब ने एक चीज बताई, family है, your immediate extended family. It's a very crucial, very important area of your life. Correct. What are the other areas? Anybody else? Fatima, sister Fatima, yes.
Myself. Tell Hi, me. how are you? Doing well, thank you. Great. Well, I think your life surrounds a lot of things around your circle, and it could be even your body, your health, your spirituality, your religion. Family is one thing. You have your friend circle as well. You have a social life. Then you have your business. You have monetary. So you have a lot of things. So if I have to term slowly, according to me, obviously family is one of them, which Mr. Bari has already mentioned. Apart from that, I think your health counts a lot. Your body, soul, and mind should be intact. Your emotions, your social life should be intact. Your business, your finance should be intact, and your spirituality, that's your religion, that should be Fantastic. intact. You've So I covered think, it all. thank you. I'm quite certain you don't live in India. No, I don't. I got it. Because see, what happens, I have interacted with a lot of people, especially in India, people don't talk about your health. They will give you all the areas of life. True. They will never talk about two things, health and wealth. Correct. And I think Because, both of them are important. exactly, because most of the people have this generalized belief that money is an evil. One, it's a generalized statement. पैसा बहुत बुरी चीज है. It's a typical example of a generalized statement. पैसा बहुत बुरी चीज है. और दूसरी चीज जो है, सेहत जो है Money is the root to all evils. That's what they say. Yeah, money is the root to all evil. ऐसे पूरे concoctions हैं, people believe in it. Correct. But there are other generalizations which are like money is a fantastic tool. Money can be used for so many things. If you have a good intention, आपके दिल में अच्छाई है और आप अच्छा काम करना चाहते हैं, तो पैसा एक बहुत बेहतरीन औजार है. You can use it, right? So people usually don't. Anyway, thank you so much. So आपने answer किया है. You've covered all the points. So I'm going to take you through areas of life में. ये जो areas of life I'm mentioning here right now: spiritual, personal, family, relationship, health, wealth, and you can go on. These are 6 I have put. मकसद क्या है आपको कि ये बताना है कि ऐसे बहुत से एरियाज हो सकते हैं, लोगों के 8 एरियाज हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम. बट एक चीज है, एरियाज ऑफ लाइफ, अपने इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ को आपको पहचानना बहुत जरूरी है. अगर कोई पूछे आपके इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ क्या है, तो आप अगर सोचते रह जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपने मेजर नहीं किया, यू हैव नॉट मेजर्ड इट इनफ, राइट? सो इफ यू हैव मेजर्ड इट, or if you have at least put it into different brackets, then you will have goals around them. Because goals, the moment you ask about goals, they all go all over the place, right? You should have a spiritual set of goals, personal set of goals, family goals, relationship goals, health goals, wealth goals, and whatever other areas. हर एरिया का गोल होता है. अगर जब तक आप इन एरियाज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तो इसके अंदर छुपे हुए गोल्स को आप कैसे तराशेंगे, कैसे फॉर्म करेंगे? बहरहाल मेरा मकसद अभी गोल्स पे जाना नहीं है. गोल्स इज अ फ्यूचर टॉपिक. अभी हमने जो है अपना स्लेट क्लीन किया है, अपने गलत अल्फाज, गलत वोकैबुलरीज को निकाला है. वी हैव ट्राइड टू डू दैट पार्ट. सो आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ द ह्यूमन इंजन वर्क्स. तो इंजन का मतलब क्या, मैं क्यों इंजन बता रहा हूं, कि हमें बनाया गया है, ऊपर वाले ने हमें बनाया है और एक ही ढांचे में बनाया है. दिखते अलग हैं, लेकिन हमारा ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एक ही है, करेक्ट? सो कहीं से भी दुनिया में आप इंसान को उठाएंगे, तो अगर उससे पूछेंगे कि आपको डू यू अंडरस्टैंड ऑनेस्टी, आपको ऑनेस्टी, सच्चाई समझ में आती है, तो हर इंसान दुनिया में कहीं भी हो, he will understand it, right? You don't have to teach him. Honesty है, commitment है, responsibility, values है, principles है, everybody understands it. Nobody questions it, right? So the software and the hardware inside is same for everybody. सबका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक ही है. प्रॉब्लम क्या है, हमें इस्तेमाल करना नहीं आता. कौन सा प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे, कौन सा ना करेंगे, ये आता नहीं है.
जिसकी वजह से wrong programs are installed, and sometimes we are installing viruses also. For example, a wrong incantation is a virus. Repeatedly I'm telling, मैं बेकार हूं, मैं बेकार हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता. It's a virus to your system. It's a wrong software you've installed, right? So I'm trying to find out how do you decipher, इस चीज को कैसे हम समझेंगे ताकि हमारी जिंदगी और आपकी जिंदगी इस दुनिया के अंदर इफेक्टिव हो और अच्छे हालत में गुजरे. That is the bottom line, right? So मेरा आपसे एक सवाल है. You can keep it open for conversation. What is one thing which एक हमारे इंसान के अंदर एक एट्रीब्यूट है जो डायरेक्टली इन पूरे एरियाज, भले वो 5 हो, 7 हो, 8 हो, मैं नहीं जानता, लेकिन इन एरियाज को इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, और ये एरियाज बैलेंस्ड होते हैं या इम्बैलेंस्ड होते हैं. अक्सर मैंने देखा है कि अक्सर मैंने देखा है जिस ये 5, 6 या 7 एरियाज के अंदर अगर एक एरिया बहुत खराब है तो उसका इन्फ्लुएंस बाकी के एरियाज पे होता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी की हेल्थ ठीक नहीं है तो इसका असर तमाम एरियाज पे होता है ना. ऐसा ही किसी का जो है फाइनेंशियल स्टेटस बराबर नहीं है तो इट इफेक्ट्स ऑल द एरियाज. किसी का स्पिरिचुअल स्टेटस ठीक नहीं है, it affects all the areas. But all this is affected by one attribute in human beings. What is that attribute? Can you please raise your hands and explain? And people who have been with me or trained with me, keep quiet. Don't interact in this. One attribute available, that's already there with us. हमारे अंदर है ये मौजूद चीज, ये चीज मौजूद है. वो क्या एट्रीब्यूट है जो हमारे इन एरियाज ऑफ लाइफ पे असर करती है? Anybody? हम लोग गलत जवाब देने से डरते हैं. इसमें क्या डर है? गलत करने से, गलती करने से डर नहीं होना, गलत करने से डर होना चाहिए. गलती करने से डर नहीं होना चाहिए. What do you think? What is one attribute which directly hits on all these areas of life? Nasir purposely wants me to answer this question, I think so. And I'm so confused because according to me, a lot of things could be an attribute over here. For example, change and acceptance. It could again affect all of it. If I'm not ready to accept something, if I'm not ready to change, if my entire attitude is wrong, then it's also one of the attributes which could affect all of them. But you would have your own answer. This is my conception or perception, I would say. No, I don't want to confuse or I want to simplify because see, ego as well, correct. Ego. Somebody's answering there. Right. We'll be able to manage. Somebody's answering. Somebody Ego, sir. Ego, acha, okay. Good answer, but it's not the answer I'm looking for. It is, shall I say, sir, it is directly which impacts you is your family. That you will be disturbed if anything happens to your family. That's No, what I what feel. will impact the family? हमारे अंदर ऐसी जो चीज है which hits all, these are all our areas, no? I'm talking about myself. मेरे 6 areas of life मैंने डाल दिए. मेरे अंदर वो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये 6 के 6 areas पे impact पड़ेगा? My commitments. Okay, it's a part of the answer, but not the answer. Attitude. Attitude is like one of the most important ones. I think you should also look forward every time, like let go of your past and rejections and all. Again, it would be something there. I wouldn't be able to give you the exact, but
if you are not letting go of things which is holding you back, it will also again affect your AOLs. So maybe moving ahead, looking forward, something there. Okay, I'll give you time. Keep thinking. Because unless you don't simplify it, it becomes a very solid concept. मैं अगर थियरी ज्यादा बोलूं, बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट बोलूं, आपको इंप्रेस हो जाएगा, अच्छा लगेगा, लेकिन आप उसके साथ काम कर नहीं पाएंगे. आपको गाड़ी आपकी पंक्चर हुई है, तो आपको पंक्चर चेंज करने के लिए बड़ा एक लेक्चर. प्रॉपर प्लान चाहिए. नहीं, you need tools. You need to. Imagine you have a puncture, you're on a way of, you're on a journey, and you have a beautiful car, and you're driving, and you have a puncture. I stop, and I come and tell you, you know what, this is a very beautiful car, and the tire also is very good. This is fantastic. It'll take you miles and miles. You say, I have a puncture right now. I need something. Knowledge. Knowledge. मैं अगर बोलूं, Knowledge. Direction. knowledge is important, but I'm trying to ask about आपके अंदर ऐसा क्या attribute, एक attribute ऊपर वाले install किया है already. Available. Enthusiasm. It's an available attribute inside you. All this enthusiasm, knowledge, attitude, all these are part of that. Communication. My personal health. Even communication is a part of that. My personal health. Health is an area, भाई. Health को क्या impact करता है? क्या impact करता है health को? Enthusiasm. If I'm not feeling good, Whoever said nothing health. works. If I have Enthusiasm. If I have Enthusiasm. headache and if I get up and I have a headache, I don't like anything. I can't do what I am supposed to produce. Enthusiasm. My relations will be affected. My health will be affected. My work will be affected. So personally, if I don't feel good, I cannot do all of these things. Motivation. अच्छा, वो brother, enthusiasm and motivation you both there. I want to meet you here. I love the enthusiasm you got. Amazing. Enthusiasm also is a part of the answer I'm looking for. Motivation also. I think you need desire also to do You something. know what? I've asked many a times, and you know who's given the answer? इस सवाल का जवाब अक्सर छोटे बच्चे देते हैं. Very interesting. Behavior. Very close. Very, very close. Okay, let's do an exercise. Let's do an exercise. Okay. Let's do an exercise. I don't know why the screen doesn't move when I want it to move. हिम्मत. मत भी इसी का एक part है. Okay, let's do an activity. Okay. Want or need. Pick up a paper. Just pick up a paper. एक पेपर लें. Okay. Take a pen. Take a pen and get ready. Be ready. Just be ready. I will give you only 15 seconds for this activity. सिर्फ 15 सेकंड में आपको करना है. I'm allowing you to get ready right now. Paper and a pen. Okay, the moment you're ready, 15 seconds, I'll count 15. After 15, if I say stop, you should stop. You should not do anything further, okay? 15 seconds. At the moment I tell you the activity, the time starts. जैसे ही मैं activity बताऊंगा, आपका वक्त शुरू हो जाएगा. 15 सेकंड दूंगा इस activity को करने. ध्यान से सुनिए. जैसे ही मैं बताऊंगा, अभी जो सेंटेंस बताऊं उसके बाद आपका वक्त शुरू होगा और मैं काउंटिंग शुरू करूंगा 15 सेकंड का. ठीक है? रेडी? Draw a coconut tree. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stop. My command was draw a coconut tree. That's it. Can you all show me a coconut tree on the screen? आपका कैमरा ऑन करके कोकोनट ट्री बताइए. I said draw a coconut. You wrote coconut tree. Okay, somebody. नसीर पे थोड़ा आगे कीजिए. Okay, yes sister.
Muhammad Abdul, Dr. Mohsin. I can't see the coconut tree, Mohsin Saab. Thoda camera theek se. I mean, you have put it. Just Nasir bhai ka I saw. You can take it down. Then who else is there? Sister Fiza. Others have not put the coconut tree. Okay, show me, sister. Umaira. Sister Umaira, show me the tree. आप कैमरा पे दिखाना पड़ेगा आपको ऐसे. कैमरा पे ऐसे दिखाना पड़ेगा. हाँ, मोहम्मद अब्दुल, I can see it. उमेरा आपका दिखाओ. आप झाड़ जो बनाया आपने वो दिखाइए. Are you able to see? No. I can see your face. Ah, I couldn't see the tree. I can see your face. okay. So I think can you see my tree, sir? I saw Umaira and it just went off again. हाँ, I can see this. Dr. Mohsin का दिख रहा है. पे ये वाला रूही खान, yes, I can see. थोड़ा रूही खान मैम थोड़ा आगे कीजिए. Okay, excellent. ठीक है. Hold it on. Let's move forward. Cursor कहाँ है आप? Okay, रखिए. Okay, let's go back to the screen, Nasir bhai. Continue. Good, thank you have for to share it. on that. Nasir bhai, can we go back? I have to do it myself. Yeah, please. All right, okay. So let's okay, this is my coconut tree, okay? Right now. Before going to the coconut tree, I'm going back to this. Okay, this particular example. Think about it. While we do the activity, can anybody tell me how you spend the whole day? How do you spend your whole day? Anybody volunteer and tell me how you spend your whole day. Anybody volunteer? Otherwise, I'll have to choose the volunteer. Okay, so 2 participants have raised their hand. Who are they? Mohammad Abdul Bari. Bari साहब, आप बात कीजिए. Thank you very much, sir. My day starts around 6 in the morning. Okay. I wake up and have a shower, dress up and go to the office. One moment. Bari साहब, थोड़ा इसको वापस, we will rewind it. Ji. You wake up. We'll start from there. Yes, I wake up around with the alarm, of course. Okay. Around 6 o'clock. Okay. I have shower. Oh, no. थोड़ा rewind कीजिए. I wake up. With the and alarm. look at my mobile. Okay, you wake up and then you look at the mobile. Then I just walk to the bathroom and just start, brushing my teeth and getting dressed up and having. You wake up, you look at the alarm, and you sit. No, you don't. You sit on the bed. I just sit during that when I wake up and I sit on the bed. I look at the mobile. Okay. Of course, mobile. When I see at mobile, I look at the WhatsApp and messages and what is important. If anything important is there, like emergency, like from my family or relatives, is there any emergency messages? That's what I look. I don't look at all the comments and good morning messages and all. I don't look at that. Fantastic. I just look at the WhatsApp to see what is important. Is anything emergency? Is it
because my job is like an emergency response. So I have Okay. to look at the mobile to see if there are any messages that are important that I missed out during my sleep. So Excellent. that's what I have to look at that. Then what do you do? I just, if there is any urgency or any messages there that I have to respond immediately, I do it. In case of my office or even for my relatives or anything, anybody has an important message for me, then I respond to that before going to the bathroom. Okay. Then I have a quick shower and come back, dress up. You get off the bed, no? Yes, I get off the bed. I have to go in that details. You have to then you stand up, right? Yes, And then you start walking. yes. Then I open the door of the bathroom. perfectly. You can't get into the bathroom without opening the door. Yes. Then I open the lid of the cupboard. Okay, then you don't need to give that detail now. Now we'll assume you have finished your bathroom and then you've come out. Okay. And then I dress up. I put on the dress. No. Wait. You close the door. Yes. I close the bathroom door. Then you walk. I walk. I open the cupboard door, wardrobe door. I take out the dress what I feel like wearing today. Okay. I put on the dress. I comb my hair, which are So you remaining put on very the dress little. on your old dress. Of course, I wear my inner wear first. Okay, Then got I it. put on the Hold shirt on. and pants. You are all taking this in a, I mean, of course it's good to enjoy, but understand that don't you people have a particular way you're doing things? Yes, it's a routine pattern. What is that called? And What is that called? habitual habit. Absolutely. My dear brothers and sisters, आदतें इंसान को बनाती है. एक एट्रीब्यूट इंसान के अंदर जो है वो एक ऑटोमेटिक आदत की एक इंजन है हमारे अंदर. आप सोचिए, just think about it. Okay, one attribute hits all the areas of life. If I have the attribute of telling the truth, all the areas of my life will be in good shape. If I have the habit of lying, all the areas of my life are in bad shape. If a person has the attribute of drinking alcohol, what happens? All areas get damaged. If he has the habit of going late to a meeting, all the areas get damaged. All these are habits, na? You all agree to me? Every single, that's why we call it as a good habit and a bad habit. Good habits have good effect on all the areas of life. Like for example, a good habit of going for a regular exercise schedule every day, right? रोज आप exercise schedule पे जा रहे हैं, तो ये अच्छी आदत है, और आदत से क्या होगा? Health बनेगी, and all the other areas are again good, balanced. Prayer की आदत है. You know, you have a habit of being regular with prayer. It impacts your spiritual area and it also impacts all the other areas of life. If you have, अगर आपको आदत है पैसा पूरा उड़ाने की, ये भी आदत है. बहुत से लोगों के हाथ में पैसा टिकता नहीं है. जैसा है आप पैसा आए, पैसा उड़ गया, फिर उसके बाद क्या होगा? All the areas get impacted. पैसा, थोड़ा बहुत पैसा खर्च करने की, प्लान करने की, थोड़ा बचाने की, that's a good habit also. That impacts all the areas of life. So somebody said enthusiasm. Enthusiasm is a habit. आपने देखा है कि लोग जो enthusiast रहते हैं, तो हर वक्त जब भी कोई भी मामला हो, enthusiastically रहते हैं. You know, they are very pleasant. Whereas people who are complaining and cribbing, ये भी आदत है. रोते ही रहते हैं. कितना भी अच्छा हो, फिर भी रोते रहते हैं. जो लोग अच्छा ही करते हैं, उनको भी अच्छा ही करने की आदत है. जो लोग कंप्लेन करते हैं, उनको कंप्लेन करने की आदत है, हमेशा हर हाल में. It's a habit. First you have to understand, before you go to anything, first thing it is to realize that we all have habits. Now look at the tree, coconut tree. Coconut tree में एक खासियत क्या होती है?
हवा जब लगती है जोर से, जब तूफान आता है किनारों पे, ये कोकोनट ट्री बेंड होती है, और जैसे ये हवा बंद हो जाती है कोकोनट ट्री वापस आती है। ये एग्जाम्पल मैं काफी 10-12 साल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और ये एग्जाम्पल इज वेरी एप्ट टू डिफाइन योर एंड माई पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों हमें हमारे आदतों के अंदर बदलाव नहीं आ रहा है? साल इतने साल निकल गए, फिर भी हमारे आदतों के अंदर बदलाव, पूरी दुनिया आदतों के ऊपर काम कर रही है। 31 दिसंबर देखिए लोग क्या क्या करते हैं। I mean, they make resolutions saying that from now onwards I'm going to quit eating sweet, I'm going to go to the gym, I'm going to do this, I'm going to do that. Big list. Why? There is no sustainable change. ये हमारा जो कोकोनट ट्री का एटीट्यूड है, हमेशा के लिए चेंज क्यों नहीं होता? जैसे हवा बंद हुई वापस आ गया, जैसे मोटिवेशन बंद हुआ हम वापस आ जाते हैं, हमारे आदत वापस आ जाती है ना? This is something we have to address and we have to understand. And I've been trying to work on this from many years, and this is a very, very crucial topic. So let's see. It's because most of you drew the trees. बहुत से लोगों ने झाड़ बनाए, लेकिन सिर्फ ऊपरी का हिस्सा बनाया, नीचे का हिस्सा नहीं बनाया। आदतें इंसान के ऊपर से नजर आती हैं, right? But we do not look at the root. Until and unless the root doesn't change, we will not have a sustainable change. It will be only obtainable. I'm having a problem with. Ek minute, I have a problem here. Okay, let me just explain. The tree is the visible habits. हमारे जो आदतें हैं वो दिखती हैं, लेकिन आदतों के नीचे जो चीज है जो नहीं दिखती है वो हमारे जड़ें हैं। वो जड़ को क्या बोलते हैं? इट इज आवर बिलीफ सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? इट इज आवर बिलीफ। जैसे मैंने बताया, यकीन, इंसान का यकीन। हर एरिया के अंदर, हर पीस के अंदर, हर एरिया ऑफ लाइफ के अंदर वी हैव अ डिफरेंट बिलीफ सिस्टम। सो वी हैव टू डिस्कवर दैट, राइट? Somehow the screen is not moving, Nasir bhai. I don't know what happened. Okay. Anyway, I'm not going to dwell into this. This will require a lot of explanation. But one thing you need to understand is हमारे अंदर जो भी information आ रहा है, ये 5 जरिए से आ रहा है। 5 senses. देखने की क़ुव्वत, सुनने की क़ुव्वत, सूंघने की क़ुव्वत, टेस्ट करने की क़ुव्वत और एहसास करने की क़ुव्वत। ये 5 सेंसेस, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड फील। इसमें 3 आर मेजर। साइट, साउंड एंड फीलिंग्स आर मेजर। बाकी के 2 है कंडीशनल। जब जरूरत है वो ऑन होते हैं, फिर ऑफ हो जाते हैं। लेकिन जब से हम सुबह में उठते हैं सोने तक जो है 3 सेंसेस आर ऑन। साइट, देखने की क़ुव्वत, सुनने की क़ुव्वत, दूसरी वाली, तीसरी एहसास, महसूस करने की क़ुव्वत। ये तीनों ऑन रहते हैं, right? We have to, under this we have to understand something very important. How a belief system, how the roots are formed. बचपन से लेकर आज तक हमारे जितने भी रूट्स फॉर्म हुए हैं, इसकी वजह से हम और आप, who are you and who am I, is an output of our beliefs. We have to work only on the beliefs, not on the habits. While habits are impacting our areas of life directly, but the work is not at the habits level. The entire world is working on the habits. Millions and billions of dollars are spent on habits. You don't have to work on habits. If you go back to the Prophet ﷺ, he never worked on habits. He always worked on the belief. यकीनों के ऊपर काम किया, आदतें ऑटोमेटिक चेंज हो गई। what इंसानियत क्या कर रही है? पूरी इंसानियत आदतों के ऊपर काम कर रही है। हाँ, दिखता है ना, ये आदत की वजह से ये एरिया ऑफ लाइफ अच्छा है, ये आदत की वजह से ये एरिया ऑफ लाइफ डैमेज्ड हुआ है। तो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन द हैबिट। यू शुड stop working on habits and start working on beliefs. I'll tell you how a belief is formed. With that, we will end the session so that you go back and think about it. मेरे अंदर ऐसे कौन से आदतें हैं, मेरे अंदर ऐसे कौन से यकीन है जो बुरे आदतों को सामने ला रहे हैं। यकीन का डैमेज हुआ होगा, रूट्स का कोई डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से आपके अंदर चंद आदतें हैं जिसको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, राइट? सो आई गिव यू हाउ अ बिलीफ इज फॉर्म। मेरे एक मिसाल है।
मेरे दोस्त ने आके बोला कि पिज्जा पार्क बोल के एक रेस्टोरेंट है, वहां के पिज्जा जबरदस्त पिज्जा हैं, वैसे पिज्जा आपको दुनिया में कहाँ भी नहीं मिले। पिज्जा का एग्जांपल क्यों लिया मैंने? It's in fashion, it's in trend. A lot of youngsters understand pizzas. If I tell them, biryani, they do not relate to it. So I'm taking the example of pizzas. पिज्जा पार्क के पिज्जाज बहुत अच्छे हैं, आपको जरूर जाना चाहिए बोल के मेरे दोस्त ने आके मुझे कहा। अक्सर जो है लोग क्या करते हैं, ओपिनियन देते हैं, है ना। दो my friend is not paid by that restaurant, he's so enthusiastic because he had the pizza and he was really floored by that pizza. He came and said, please go to pizza park, बहुत अच्छे pizzas मिलते हैं। तो मैंने एक बार, दो बार, तीन बार सुना, रहे इतना बोल रहा है यार दोस्त, let me go. So I went to pizza park along with my family. I'm giving you just a hypothetical example, it's a case study. So I took my family, we went there, we ordered for some of the pizzas and they were really fantastic, बहुत अच्छे थे। फिर पब्लिक ओपिनियन पढ़ा इंटरनेट पे और पेपर्स में देखा तो the people were saying pizza park 5-star pizzas. तो see the opinions which are being formed. राय की वजह, एक राय की वजह से यकीन पैदा होता है। कोई भी बाहर वाले राय दे या आप खुद अपने बारे में राय दे तो वहां से आपका यकीन पैदा होना शुरू होता है, थोड़ा। पहले मेरे फ्रेंड ने बताया वहां के पिज्जा अच्छे हैं, फिर मेरी फैमिली ने खाया और कहा वाओ दिस पिज्जा आर रियली गुड। तो फिर उसके बाद मैंने चेक किया, पब्लिक ओपिनियन भी 5 स्टार है। उसके बाद मैं खुद बताया कि यार बिल्कुल मैन, माय फ्रेंड टोल्ड राइट। सो आई हैव 4 पिलर्स, 4 legs, इसको legs बोलेंगे, because of which a table of belief formed in me saying that pizza park ke pizzas are the best pizzas. This is called यकीन। इस यकीन को लेके मेरे अंदर क्या अमल आएगा, मेरे अंदर क्या एक्शन आएगा, मेरे अंदर क्या आदत डेवलप होगी, मैं बार बार जाऊंगा उस पिज्जा पार्क को खाने के लिए, पिज्जा पार्क में पिज्जा खाने के लिए बार बार जाऊंगा। फैमिली will also say, hey, we'll go here. There's one joint in Frasertown who gives unbelievable, this some kind of a chicken recipe they make. It is so fantastic. We always say, can you get that? Can you please bring that? All the family members say, please bring that. अच्छी चीज है। सबका opinion is creating a belief saying those, steak or whatever that is superb. Are you all getting my point? Opinion causes belief. Reinforced opinion solidifies the belief. एक राय एक इंसान के अंदर यकीन पैदा कर सकती है और यकीन बढ़ते 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 इतना पुख्ता यकीन हो जाता है कि उसको कोई पूछ नहीं सकता, है ना। It's our belief about our parents. My mother is a noble person. My father is a noble person. I believe in God. I believe in so many things we believe. Excuse me. I'm really sorry. What happens to a belief? It immediately triggers a habit. It becomes a habit of my family. हम लोग सब मिलके पिज्जा खाने कभी भी जाते हैं. We go often to this place. So this becomes a habit. Now, one fine day, we go to pizza park, order for the pizza arrives, pizza आता है, pizza जैसे हम लोग लेते हैं बहुत खुश रहते हैं, and we are really excited. We open the first piece of pizza is open and we find a big cockroach leg. What happens? It's called a significant emotional experience. जो चीज इंसान के तस्वुर में नहीं होती है, जो चीज इंसान ने सोचा नहीं होगा, जिस चीज का इंसान के दिल में यकीन नहीं होगा, वो अचानक उसके खिलाफ अगर कोई भी चीज हो गई, या whatever you thought, it happened exactly opposite to that. It hits you. It's called a significant emotional experience, and usually significant emotional experience जब होता है तब हमारी आदतें बदलती हैं. So don't wait for the significant experience to happen in your life. You have to take action on your beliefs right now, right? So what happens? एक चीज significant emotional experience हुआ. You see a cockroach leg inside the pizza. We call the manager. Said, boss, what is this? ये क्या चीज है? इसके अंदर cockroach है.
तो वो बोलता है, आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वी विल रिप्लेस इट। ऐसा रिप्लेस, व्हाट डू यू मीन? आपके पिज्जाज दुनिया के सबसे बेहतरीन पिज्जाज है, आप सब बताते हैं, आपका एडवर्टाइजमेंट 5 स्टार रेटिंग, ये वो, हमने इतने सालों से आया है, इतने सालों से खा रहे हैं, और ऐसे बता रहे हैं आप। तो बातचीत होते रहती है। उसके बाद फाइनली द मैनेजर सेड, सर एक कॉकरोच का पैर है, इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे हैं? है ना? इट्स द मैटर ऑफ आवर यकीन, इट्स नॉट ओनली द कॉकरोच, इट्स द मैटर ऑफ आवर यकीन। हमारा यकीन टूटा है, अगर यकीन टूटा है तो it completely breaks. People transform completely because of something called as significant emotional experience, right? Now what do? I say, no, I want to see your kitchen. तो मैं किचन में जाता हूँ, देखता हूँ, तो किचन इज अ डिजास्टर। होटल जहाँ पे बैठते हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन किचन के अंदर पूरा डिजास्टर। It's very bad, all cockroaches, all spider webs and all that. And now my opinion, my family's opinion changes, उनका opinion, मेरा opinion, मेरी राय, उनकी राय बदल जाती है। फिर मैनेजर का बर्ताव, ये सब लेते हुए क्या होता है, मेरा opinion, everything changes. And from there, this is called significant emotional experience. From there, my experience about this place, पिज्जा पार्क के पिज्जा the worst pizzas in the world, उसके बाद मैं ना वहां पे कदम रखूंगा, और जहां भी जिसे भी मुलाकात होगी मैं बताऊंगा, यार वहां नहीं जाना यार। मेरा हैबिट चेंज हो गया, मेरा हैबिट बदल गया, है ना? कहां से? यकीन से। यकीन पे काम करना है, हैबिट पे काम नहीं करना है। दिस इज द मेन मैसेज फॉर टुडे। ओपिनियन, राय, यकीन। यकीन से क्या होता है? एक्शन बनता है। यकीन जैसे आता है हम एक्शन लेते हैं, एक्शन जैसे लेते हैं रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट जैसे होता है फिर एक राय फॉर्म होती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक यकीन पुख्ता होता है, जिसको कन्विक्शन बोलते हैं, राइट? दिस इज द साइकिल। सो यू ऑल नीड टू वर्क ऑन दिस। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन the 6 areas of your life. So let's go back to the slide where we had spoken about the areas of life. है ना? ये 6 areas of life लीजिए, या 7 लीजिए, या 8 लीजिए। इन 6 areas of life में हर area में write down 1 powerful belief, एक solid यकीन और 2 ढीले वाले यकीन। आपके अंदर जो यकीन है जो not very strong, write them down. How you have to write them down? It's your exercise. You have to discover it. What is yaqeen? It's a feeling. Yaqeen is a gut feeling. What format? Text format में रहता है। ये feeling जो है, feeling तो रहता है, लेकिन इसके पीछे एक textual format रहता है। वो text format को आप discover करें। कौन सा ऐसा यकीन है मेरे अंदर जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा? कौन सा यकीन है जो मुझे अपने वेल्थ एरिया, मतलब मनी मैनेजमेंट एरिया के अंदर मुझे कामयाबी नहीं दे रहा? कौन सा ऐसा यकीन है जो मुझे हेल्थ के अंदर कामयाबी नहीं दे रहा? कौन सा ऐसा यकीन है जहां मैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली के साथ आई एम नॉट एबल टू इंटरेक्ट वेरी इफेक्टिवली विद देम? ऐसा कौन सा यकीन है जो मेरे दीन के अंदर आड़ बन रहा है? ऐसे यकीनों को निकालें, बिकॉज यू हैव टू वीड देम आउट, यू हैव टू रिमूव देम आउट। योर एक्सरसाइज फॉर दिस वीक is going to be discover certain limiting beliefs you have, जो कमजोर यकीन है आपके अंदर, उनको लिख के लाएं so that we can work. Next session जो रहेगा, when we work, next session will be completely working on this itself. We'll take one by one the belief and see how we can turn it around, inshallah. So with that, I think we'll end the session. It's an intense session. It's something you have to reflect. It's not a very exciting session to discover that I have limiting beliefs. Of course, it makes you feel low, but that's the only way out. Bring out those negative beliefs, throw them out, and see how low you will be, how light you will be in working along in your life. You will not have complications, inshallah. Right? With that, we will end. We'll have quick 5 minutes question answer. I'm sorry I took a little extra time because the topic here I see here that. This is a grapple of life. This is not easy. Working with your beliefs is not easy. Working with the roots of a tree is not easy. Working with the tree is easier, right? So I request you to put forward a couple of questions. If you, I mean, of course, this ये session जो है
असल में मैंने प्लान किया था फॉर कंप्लीटिंग इट अबाउट 50 मिनट्स, नहीं हो पाया. So I'll take a bit of time next session to complete a couple of slides which I have, inshallah. But then before that, I request you to ask me one or two questions which you need clarification. If you have any clarification, don't ask any other questions. दूसरे questions ना पूछें, just ask me questions which require clarification. अगर कोई आपको इसमें question, not a doubt, question है which requires clarification. Anybody? Nasir bhai, Kausar bhai, if you really want to add something, you can definitely add. So converting a limiting belief to a positive belief. So will you cover it in the next sessions or? Yes. पहले जब तक आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को ना पहचान पाए उसे हम कैसे how can we convert them? We have to first exercise is first point अपने लिमिटिंग. लोग मानते हैं नहीं, मेरे पास कोई लिमिटिंग बिलीफ नहीं, मेरे पास पूरे अच्छे बिलीव्स ही हैं, मेरे यकीन पूरे ठीक हैं. यकीन बोलते हैं सिर्फ दीन का ख्याल आता है. अरे हर एरिया के अंदर दीन तो पूरे जिंदगी को काबू में लाने का नाम है. अपने पूरे जिंदगी को अच्छी तरीके से चलाने का नाम दीन है ना. अब दीन को सेपरेट क्यों कर रहे हैं? डू नॉट डू दैट. और यकीनों के अंदर ऐसे ऐसे यकीन होते हैं जो दीमक की तरह होते हैं, अंदर से खाते हैं इंसान को, और इंसान को खुद मालूम नहीं होता क्या मेरे अंदर दीमक के जैसे यकीन आते हैं, गलत यकीन है. Right? So you can work on that and try to discover. That could be a very good exercise for you to understand. Like for example, people say that one of the thing people say is no matter what I do, people don't recognize me. It's a wrong belief, correct? Imagine what all it can create for you. No matter what I do, people don't thank me, don't recognize me. अगर ऐसा गलत यकीन इंसान के दिल में हो तो क्या होगा? वो खुश रह पाएगा? कभी खुश रह पाएगा? कभी शुक्र कर पाएगा? नहीं, he will never be able to thank, right? A person has a belief saying that I cannot take 40 minutes, I'm very busy. This is another yaqeen. तुम क्या busy? तुम्हारे से हजारों गुना बड़े लोग जो काम ज्यादा करते हैं, उनके पास टास्क ज्यादा हैं, वो खुद काम पर कर पा रहे हैं. So how can you have this limiting belief, a belief saying that I don't have time? People saying that I'll change but after 3 years. कोई भी अच्छाई को आगे बढ़ाना या पोस्टपोन करना, ये बेवकूफी है. अच्छाई को आज ही करना है ना. थोड़े लोगों के अंदर एक यकीन क्या होता है, इस चीज को हम अब नहीं करेंगे, 2 साल के बाद करेंगे. ये अच्छा काम है लेकिन इसको अब नहीं करेंगे, 2 साल के बाद करेंगे. तो ये भी यकीन का प्रॉब्लम है. तो अपने यकीन को टटोलना और उनको क्लीन अप करना बहुत जरूरी है. और यकीन 10 यकीन अच्छे हैं, 10 यकीन बुरे हैं, तो फिर प्रॉब्लम होता ही है ना. We will have problems. So my request is, please go back on a piece of paper, write down the different areas of your life and write down the limiting beliefs you have. और limiting beliefs आप कैसे पहचानेंगे? उस एरिया में आप you've been struggling, you've been उन एरियाज में आपको स्ट्रगल हो रही है. फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप, किसी के साथ बातचीत करने में, इंटरेक्ट करने में आपको तकलीफ हो रही है, तो उसमें कोई यकीन का प्रॉब्लम है, आपके और उनके बीच के यकीन का कोई प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह we will be able to rectify. I hope that answers the question. Anybody else? Any other question you have?
चैट में कोई है नसीर भाई? I think Amir Shehbaz wants to ask some questions. Please go ahead. How I could find the एक मिनट है, सॉरी, आई एम जस्ट, कैमरा बहुत मूव हो रहा है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टेबलाइज इट. या टेल मी सर. आमिर भाई बोलिए. अपने कमजोर यकीन को कैसा फाइंड आउट करना अपने अंदर से? सिंपल चीज है. आपकी कोई आदत आपको तकलीफ दे रही है, एक आदत हो जो आपके एरियाज ऑफ लाइफ में तकलीफ डाल रही है, वो आदत के पीछे आप ढूंढते जाएंगे तो आपके अंदर एक ऐसा कॉन्वर्सेशन रहेगा, एक ऐसी बातचीत आप अपने साथ करते हुए होंगे, या एक सेंटेंस आप बार बार इस्तेमाल करते हुए होंगे, जिसकी वजह से वो आदत पे इफेक्ट हो रहा है. For example, let's take an example of a person. I'm just giving a general example, okay? A person who smokes. Smoking is his bad habit, correct? वो bad habit क्या कर रही है? हर उसके 6 areas पे इफेक्ट हो रहा है. स्पिरिचुअलिटी पे इफेक्ट हो रही है, हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, पैसों पे इफेक्ट हो रहा है, रिलेशनशिप्स पे इफेक्ट हो रहा है. I'm just giving you a normal habit. I'm not saying drugs or alcohol, utna dur nahi, but I'm just telling about smoking. Smoking, but this is the habit he has. The smoking is the habit part. So he wants to quit smoking. But uska yaqeen kya hoga? Yaqeen probably is that when I smoke, I get relaxed. May not be conscious, it could be unconscious. कहीं से सुना, कहीं किसी ने कहा और उसके अंदर यकीन बैठ गया. जैसे मैं सिगरेट फूंकता हूं, मुझे एक आराम, मस्त रिलैक्सेशन का फीलिंग आता है. जब तक वो यकीन के साथ वो काम नहीं करेगा, वो leaving that habit of smoking is going to be tough for him. No matter how much he tries, he'll be always giving excuses, saying फिर भी इसमें जो है मुझे रिलैक्सेशन बहुत मिल रहा है, तो how do I give this up? I hope I answered the question. Thank you. I got. देखिए, उन आदतों के पीछे, उन आदतों के नीचे, उन आदतों के पीछे छुपी हुई होगी एक ऐसा एक सेंटेंस या ऐसे कपल ऑफ सेंटेंस या ऐसा कोई एक वर्ड, जिसकी वजह से ये आदतें हमारे से जो है छूट नहीं पा रही. Maybe you can add on the losing weight example that you generally give. Can you tell? Go ahead. I don't remember the full, but Bolo, I don't remember. I'm doing so many examples. If you remember, please tell. Go ahead, Nasir bhai. no, I mean, the quality of our life is the quality of question that we ask. So in that sense, you had given that example, right? That is the next session. Okay. Let them struggle. Let the people who are engaged. See, these people who have come, out of the 80 people who started in the first episode, we have 20 people remaining. It's the equation. There's nothing surprising about this. जो लोग entertainment value पे आते हैं, वो initially बहुत लोग आके जमते हैं. उसके बाद जो लोग serious हैं अपनी जिंदगी के बारे में, those are the people who come again and again and again. हर वक्त वो आते रहते हैं because they want to make a big difference to their own life, right? So these people who are there with us on a journey, you have to struggle also. It can't be that I'm only giving a lecture, because we are talking about your life. So it can't be just a lecture. It should be a struggle. आप भी कुछ struggle करना चाहिए. आपको, you have to try and struggle. It's okay if you fail in discovering your habits. अगर आपके habits को आप discover करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप नाकाम हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं. लेकिन struggle करके कोशिश कीजिए कि मेरे 20-30 साल से ऐसे कौन से अल्फाज हैं मेरे अंदर जो मेरे को अंदर दीमक की तरह खा रहे हैं. इन अल्फाज को पहले निकालिए. So somebody, Uzma has put, habits
में इस्तिकामत कैसे पैदा करे कि इंसान इरादा करते कोई चीज को आई एम नॉट एबल टू रीड दैट, थोड़े दिन करता है फिर छोड़ देता है, उस हैबिट्स का यकीन होने के बावजूद नहीं I don't agree to this system. You are questioning the design which the Almighty has created. You have not worked properly in your beliefs. Limiting beliefs में आपने सही काम नहीं किया है. काम किया होगा, बहुत ढीला काम किया होगा. अगर सही यकीन पे काम करेंगे तो इसका 100% नतीजा हैबिट्स के ऊपर आना जरूरी है. तो कोई आया था, I don't remember the exact hadith, but the hadith was that somebody came and he came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, I will be a part of your team, I will join, I will come to your deen, but I have a problem. I drink, I do zina, I do a lot of other bad things, I cheat people, I'm into all these activities. Karke he says, and I also lie. Right? So what did Prophet ﷺ say? He didn't address all, ये पूरे habits को उन्होंने address नहीं किया. He just addressed one habit. What was the habit he addressed? Lying. You do all the other things, but stop lying. Because lying, I lie. Okay. The moment he accepted deen, the only thing which changed was he should be truthful. So there was a shift in his belief. From today, I am a truthful person. What was earlier, his words, the sentence was, I am a liar. Right? So what Prophet ﷺ did, he just changed that belief. He said, from today, always speak the truth, which is a habit. But he also embedded the yaqeen, saying that from today, you have to be truthful. उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान बना दी और उनकी यकीन बना दिया कि आज से आप सिर्फ सच बोलेंगे, बाकी की चीजें ठीक है. He didn't say anything about them. But wherever he went to do something wrong, his yaqeen of being a truthful person came up. मुझे जो है सच बोलना है, मैं सच्चा आदमी हूँ, तो अगर मुझे सच बोलना है तो मैं गुनाह कैसे कर सकूं? क्योंकि अगर गुनाह किया तो मुझे किसी के सामने बताना पड़ेगा कि मैंने ये गुनाह किया है. Right? So you have to work. You must not have worked on your yaqeen properly, sister Uzma. Very dangerous. So probably आपको mentoring की ज़रूरत है, some support की ज़रूरत है, where you need to understand that you have to clean it up, and it is not an easy task. ये आसान चीज नहीं है. You have to fight the shaitan. You have to fight the world. You have to fight a lot of people. You have to fight your own nafs. So it's as difficult as I'm talking to you. I also fight with my own self right now. So let's work together, inshallah, on this and see how we can turn around these limiting beliefs into something better, inshallah. Okay. So lastly, regarding the next session, we will send you the invitation. And regarding the recording of the past 4 sessions, episode 1, 2, 3, and 4, it is on the same YouTube link that is on the invitation. So you can see all the recordings there. Jazakallah khair. Kausar, anything to say? I think you were trying to say something. No, I'm thanking you for hosting this. Jazakallah khair for. Assalamualaikum, Habib. Walaikum assalam wa rahmatullah. Habib, you had told about this word habit, no? You said HABIT, habit. You remove an H, then a bit remains. Remove A and bit remains. Then again remove B, it remains. So you're just emphasizing that habit is a very important thing where you need to change it completely. Just that. It's a lifetime endeavor now. HABIT. You remove H, ABT. Yeah. Anyway. We always showed how difficult it is to work with the habit because people are trying to work on the wrong place. They're trying to work with the tree, the trunk of the tree, not the roots. Jazakallah. Barakallah. Thank you so much. Inshallah, we'll look forward to seeing you all again next time. And next time again, we'll try to see if we can conclude it. I'm taking more time because I think it's a good group of about 20-22 people and इसमें काफी काम हो सकता है, impact भी हो सकता है, inshallah.
Also that knowledge का एक वो मॉड्यूल भी